नमस्कार। आज हम दिव्य प्रकाश दुबे की किताब यार पापा के सारांश पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये वो किताब है जो पिता पुत्र के रिश्ते को बड़े ही सहज तरीके से रोजमर्रा के अंदाज में दिखाती है। आज कोशिश रहेगी कि इस सारांश से वो बातें, वो भावनाएं निकालें जो शायद पहली बार में पकड़ में ना आए। देखें कि ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये कहानी खास तौर पर भारतीय समाज को छूती है ना, जहां पिता मतलब वो अनुशासन वाले, थोड़े दूरी बनाए रखने वाले मुखिया। ये सारांश दिखाता है कि वो दूरी कैसे धीरे धीरे एक दोस्ती में बदलती है, जो अपने आप में काफी दिलचस्प सफर है। हाँ, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बेटे के बचपन से सारांश बताता है कि छोटे बच्चे के लिए पापा एक तरह से डरावने थे। उनकी वो सख्त नजरें, छोटी छोटी बात पर डांट और वो पढ़ाई का प्रेशर लगातार। बच्चे को लगता था पापा बस अनुशासन चाहते हैं, प्यार नहीं। हाँ, और ये अनुभव मुझे लगता है काफी लोगों को अपना सा लगेगा। पिता अपनी उस पारंपरिक भूमिका में दिखते हैं, परिवार का अथॉरिटी फिगर कह सकते हैं, मतलब घर का वो सदस्य जिसका रुतबा हो, जिससे थोड़ी दूरी हो, और अक्सर माँ ज्यादा करीब होती हैं बच्चों के, है ना। पिता से एक दीवार सी महसूस होती हैं। और सारांश में माँ का जिक्र भी है। वो कोशिश करती हैं समझाने की कि देखो पापा की डांट में भी प्यारी है। पर सोचिए, एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है ये समझना। उसे तो बस पापा का गुस्सा दिखता है। बिल्कुल, वो दोस्ती वाली फीलिंग तो कहीं नहीं होती। सही बात है। बचपन में दुनिया थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना। हम भावनाओं की परतें नहीं समझ पाते। बच्चा तो बस जो देखता है उसी पर रिएक्ट करता है। तो पिता की सख्ती उसे प्यार नहीं बल्कि जैसे रिजेक्शन जैसा लगता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। बेटा आता है किशोर अवस्था में, टीनेज। अब सीन थोड़ा बदलता है। अब उसे अपनी पहचान चाहिए, अपनी मर्जी चलानी है, बिल्कुल फ्रीडम चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से टकराव शुरू होता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। बिल्कुल। अपनी पहचान बनानी है, दुनिया को अपनी तरह से देखना है। अब पिता के नियम बंधन लगते हैं। हाँ, सारांश यही बताता है। पढ़ाई, करियर, दोस्त, लगभग हर बात पर मतभेद। बेटे को लगता है माँ तो फिर भी सुन लेती है, समझ लेती है, एक दोस्त जैसी। पर पापा, वो तो जैसे हर चीज पर ना कहने के लिए ही हैं। तो रिश्ता और खिंचता है, तनाव बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेज पर अक्सर दोनों तरफ से थोड़ी समझ की कमी होती है, मुझे लगता है। बेटा अपनी दुनिया में, पिता अपनी चिंताओं में। पिता को लगता है वो सही रास्ता दिखा रहे हैं, बेटे को लगता है उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, वो खाई और गहरी हो जाती है। लेकिन फिर सारांश इशारा करता है एक अहम मोड़ की तरफ। बेटा घर से दूर जाता है, शायद कॉलेज या नौकरी के लिए। अब वो अकेला है, नया माहौल, नई चुनौतियां। और अक्सर यही होता है, दूरियां कभी कभी नजदीकियां लाती हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, जिंदगी की असलियत से सामना होता है, तब घर की बातें, माँ बाप की बातें याद आती हैं। अनुभव वो सिखा देता है जो शायद हजार सलाहें ना सिखा पाएं। बिल्कुल। बाहर की दुनिया की ठोकरें लगती हैं, अकेले जूझना पड़ता है। और तब अचानक पापा की बातें याद आती हैं। वो डांट, वो रोक टोक, वो अनुशासन अब बोझ नहीं लगता, अब वो फिक्र लगती है। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आता है। एहसास होता है कि पापा जो भी कर रहे थे उसकी भलाई के लिए ही था। ये मैच्योरिटी है ना। अब बेटा सिर्फ पिता के एक्शन को नहीं देख रहा, उसके पीछे के इंटेंशन को देख रहा है। डर की जगह धीरे धीरे सम्मान ले रहा है, शायद थोड़ी कृतज्ञता भी। वो जो दीवार थी कम से कम बेटे के मन में तो टूटने लगती है। और यहीं से स्टेज सेट होता है कहानी के सबसे जरूरी हिस्से का, पिता और बेटे के बीच एक खुली, ईमानदार बातचीत। सारांश इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाता है, वो पल जब सालों की चुप्पी टूटती है। बेटा शायद पहली बार खुलकर महसूस करता है और शायद कहता भी है कि पापा हमेशा उसका भला ही चाहते थे। ये डायलॉग बहुत जरूरी है, बहुत। खासकर भारतीय परिवारों में पिता बेटों के बीच भावनाओं पर एक पर्दा सा रहता है। अक्सर एक झिझक होती है, बातें दिल में रह जाती हैं। ये बातचीत उस चुप्पी को तोड़ती है, रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाती है। और मुझे ये दिलचस्प लगा कि सारांश बताता है इस बातचीत में सिर्फ बेटा ही नहीं, पापा भी खुलते हैं। वो भी मानते हैं कि हाँ, वो भी हमेशा से दोस्त बनना चाहते थे, करीब आना चाहते थे। लेकिन वो पिता वाली भूमिका, जिम्मेदारियां, समाज क्या कहेगा, इन सब ने मिलकर उन्हें शायद थोड़ा सख्त बना दिया, थोड़ी दूरी रखने पर मजबूर कर दिया। ये पिता का पर्सपेक्टिव सामने लाना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहानी बेटे के नजरिए से देखते हैं, है ना। लेकिन पिता के अपने स्ट्रगल होते हैं, अपनी मजबूरियां,
समाज उनसे उम्मीद करता है गंभीर रहो, मजबूत दिखो, इमोशनल मत हो। इस प्रेशर में वो चाहकर भी शायद अपनी नरमी नहीं दिखा पाते। और इसी खुली बातचीत का नतीजा रिश्ता बिल्कुल बदल जाता है। वो जो एक फॉर्मल सा डर और सम्मान वाला मिक्स रिश्ता था, वो अब एक गहरी सच्ची दोस्ती बन जाता है, एक यारी। बेटा आखिरकार मान लेता है कि इसके पापा सिर्फ पापा नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े दोस्त, सलाहकार और सबसे मजबूत सपोर्ट हैं। और यहीं पर किताब का टाइटल यार पापा एकदम सार्थक हो जाता है। बिल्कुल, ये उस मंजिल का नाम है जहां रिश्ता डर और दूरी को पार करके समझ और दोस्ती तक पहुंचता है। इस सफर को समझने के लिए किरदारों को देखना भी जरूरी है। पिता का चरित्र, जैसा कि सारांश में है, कहानी का केंद्र है। एक आम भारतीय मिडिल क्लास पिता। हाँ, जिम्मेदार, हमेशा बच्चे के फ्यूचर की चिंता, और खास बात ये कि बाहर से सख्त पर अंदर से बहुत सेंसिटिव, प्यार करने वाले। लेकिन प्यार जताने का तरीका अलग है, परंपरागत। वो शायद गले लगाकर आई लव यू नहीं कहेंगे, उनका प्यार उनकी चिंता में, उनके अनुशासन में झलकता है। हाँ, ये बात तो है। ये किरदार इतना रियल लगता है कि शायद बहुत से लोगों को इसमें अपने पिता दिखते होंगे। वो कम बोलना, पर जरूरत पर साथ खड़े होना, वो चिंता जो दिखती नहीं पर होती है। और ये भी अहम है कि कहानी के अंत में जब वो खुलते हैं तो हम उनका वो नरम, दोस्ताना साइड भी देखते हैं। इससे पता चलता है कि सख्ती शायद उनका असली नेचर नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों का एक कवच था जो सही वक्त पर उतर गया। उनके कैरेक्टर की गहराई पता चलती है। अब बेटे की बात करें, जो कहानी सुना रहा है, उसकी जर्नी भी काफी दिलचस्प है। बचपन का डर, फिर टीनेज का गुस्सा, विद्रोह, और फिर घर से दूर जाकर मिले अनुभव जिनसे समझ आती है, मैच्योरिटी आती है। उसका नजरिया बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाता है। बिल्कुल। और हम उसकी इस यात्रा से जुड़ पाते हैं, उसके डर को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं। और फिर जब उसके नज़रिए में बदलाव आता है तो हमें भी राहत मिलती है। अंत में जब वो पिता में अपना यार देखता है तो ये सिर्फ उसका एहसास नहीं रहता, सुनने वाले के लिए भी एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है। और माँ का किरदार सारांशु ने सपोर्टिंग रोल में रखता है, पर उनका रोल अहम है ना? हाँ बिल्कुल, माँ यहाँ एक पुल की तरह है, एक कनेक्टिंग फोर्स। सारांश इशारा करता है कि वो दोनों को समझती हैं, पिता को भी, बेटे को भी। वो शायद बेटे को पिता की चिंताएं समझाती होंगी और पिता को बेटे की बदलती उम्र की ज़रूरतें। वो घर में एक तरह का इमोशनल बैलेंस बनाए रखती हैं, भले ही बैकग्राउंड में ज़्यादा हों। उनकी मौजूदगी शायद उस खुली बातचीत के लिए माहौल बनाने में भी मदद करती है। ये तो हुई किरदारों की बात, पर कहानी की आत्मा तो उसकी भावनाओं और मैसेज में है। अगर हम मुख्य भावनाओं और लेखक की स्टाइल पर आएं तो सबसे पहले वो अनुशासन और प्यार का रिश्ता ध्यान खींचता है। हाँ, ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसे कहानी अच्छे से पकड़ती है। हम अक्सर अनुशासन को प्यार का उल्टा समझते हैं, पर यहाँ दिखाया है कि कैसे पिता के लिए अनुशासन ही प्यार जताने का एक तरीका था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्यार हमेशा मीठा ही होता है या उसके रूप अलग हो सकते हैं। सही कहा। और दूसरा पॉइंट है वो दूरी का मिटना। कैसे सालों की खामोशी, गलतफहमियां, समय, अनुभव और सबसे जरूरी एक ईमानदार बातचीत से समझ और दोस्ती में बदल जाती हैं। ये एक उम्मीद देता है कि रिश्ते सुधर सकते हैं। और ये दोस्ती भी खास है। हम दोस्त बाहर ढूंढते हैं अपनी उम्र वालों में, पर यहाँ बेटा बड़ा होकर अपने पिता में ही अपना सबसे अच्छा दोस्त पाता है। ये रिश्ते की एक अलग ही परत खोलता है जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं। कहानी मिडिल क्लास परिवारों की सच्चाई को भी बड़ी ईमानदारी से दिखाती है। वो आर्थिक दबाव, बच्चों का भविष्य सेट करने की चिंता, त्याग जो माँ बाप खासकर पिता करते हैं, और इस सब के बीच कभी कभी उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा या सख्त हो जाता है। हाँ, ये उस सोशियो इकोनॉमिक माहौल को भी दिखाता है जहाँ पिता पर प्रोवाइडर होने का बहुत बोझ होता है। ये बोझ उनके व्यवहार को, उनके रिश्ते निभाने के तरीके को अनजाने में ही सही पर असर डालता है। कहानी इस पहलू को बिना जज किए सामने रखती है। और दिव्य प्रकाश दुबे की लिखने की स्टाइल, सारांश कहता है कि वो कमाल की है। एकदम सरल, सहज, जैसे हम आप बात करते हैं रोज। बिल्कुल यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है मुझे लगता है। कोई भारी शब्द नहीं, कोई बनावटी बन नहीं, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, आम से डायलॉग, इन्हीं से वो इतनी गहरी भावनाएं जगा देते हैं। भाषा इतनी अपनी लगती है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला फौरन कनेक्ट कर जाता है। लगता है ये मेरे ही घर की कहानी है। हाँ बिल्कुल, वो कनेक्शन फील होता है। लगता है जैसे लेखक ने दिल की बात कह दी हो। ये सादगी ही असरदार है। तो अब आते हैं कहानी के मूल संदेश पर और आज के समय में उसके रेलेवेंस पर।
क्या लगता है सबसे बड़ा मैसेज क्या है यार पापा का? मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अपने कलाओं को सिर्फ उनकी भूमिकाओं में न देखें, जैसे अनुशासन वाले पिता या घर के मुखिया। उनके उस कवच के अंदर झांकें। वहां एक इंसान है, शायद एक दोस्त भी है, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये कहानी सिखाती है कि पिता का प्यार या उनकी फिक्र हमेशा शब्दों में नहीं होती। वो अक्सर उनके कामों में, उनकी डांट में, उनके अनुशासन में छिपी होती है। जरूरत है उस छिपे हुए प्यार को पहचानने की, उस नजरिए की जो पर्दे के पार देख सके। और साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि उनकी अपनी जिम्मेदारियां, उनके अपने संघर्ष उन्हें शायद उतना एक्सप्रेसिव नहीं बनने देते जितना हम चाहें। वो अपनी भावनाएं शायद खुलकर न जता पाएं। हमें थोड़ा धैर्य, थोड़ी सहानुभूति रखनी होगी। बिल्कुल। और आज के बदलते समय में, जहां परिवार छोटे हो रहे हैं, लोग अकेले रह रहे हैं, जिंदगी तेज हो गई है, इस कहानी की अहमियत और बढ़ जाती है। जी, हमें याद दिलाती है कि रिश्तों को वक्त देना, उन्हें समझना, उनमें वो गर्माहट बनाए रखना कितना जरूरी है, खासकर अपने माँ बाप के साथ। ये एक तरह से पिताओं के अनकहे संघर्षों को, उनके अनकहे प्यार को आवाज देती है, हमें उनके लिए ज्यादा सेंसिटिव होने को कहती है। निश्चित रूप से। ये हमें अपने पिताओं से बेहतर बातचीत करने, उन्हें समझने और शायद उन्हें माफ करने का भी रास्ता दिखाती है। अगर कोई पुरानी बात मन में हो तो ये रिश्तों को बेहतर बनाने की एक पॉजिटिव दिशा देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो यार पापा का ये सारांश पिता पुत्र के रिश्ते पर एक बहुत ही ताज़ा, इमोशनल और ज़मीन से जुड़ा नजरिया देता है। ये सिर्फ एक डांटने वाले पिता की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी के सबसे अनएक्सपेक्टेड यार को पहचानने और पाने की कहानी है। और जैसा कि सारांश भी कहता है, ये कहानी सिर्फ लेखक की या एक परिवार की नहीं रह जाती, ये हजारों लाखों लोगों की कहानी बन जाती है। हर उस इंसान की जिसने कभी ना कभी अपने पिता की सख्ती, उनके अनुशासन, उनके त्याग के पीछे छिपे गहरे प्यार को महसूस किया है या शायद आज भी कोशिश कर रहा है। एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह हम सबकी अपनी कहानी भी है। अंत में ये कहानी हमें गहरे सवाल पे छोड़ जाती है। अगर हम पिता पुत्र के रिश्ते से आगे सोचें तो हमारे और भी कितने करीबी रिश्ते हैं, दोस्तों से, भाई बहनों से, पार्टनर से, जिनमें शायद ऐसी ही कितनी अनकही भावनाएं, कितनी गलतफहमियां और कितनी समझ की गुंजाइश छिपी है, जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में देख नहीं पाते। ये कहानी हमें उन रिश्तों पर भी रुक कर सोचने का एक मौका देती है।